रिज्यूम करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 7 हम लोग डिस्कस कर रहे थे। स्टेटमेंट आप लोगों के सामने है। इफ़ अ नट इज़ टू बी लूजन बाय 90 न्यूटन मीटर टॉर्क, तो साथ साथ डायरेक्ट सेक्शन में आप लोग वैल्यूज़ लिखते हैं। द वैल्यू ऑफ टॉर्क ये आप लोगों को गिवन है, इट्स वैल्यू इज़ 90 न्यूटन मीटर यूजिंग अ स्पैनर ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर। जिस स्पैनर से आप लोग नट को ओपन कर रहे हैं उसकी लेंथ 30 सेंटीमीटर है। देन हाउ मच फोर्स इज अप्लाइड ऑन द स्पैनर, तो कितनी फोर्स अप्लाई होगी स्पैनर पे, ये आप लोगों ने कैलकुलेट करना है। लेंथ ऑफ द स्पैनर हमें गिवन है 30 सेंटीमीटर। अगेन 30 सेंटीमीटर को आप लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे। वैल्यू को सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला आप लोगों को पता है, दैट आप उस वैल्यू को 100 से डिवाइड करते हैं। सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। आप लोग टॉर्क का रिलेशन यूज़ करेंगे, दैट टॉ इज इक्वल्स टू एफ मल्टीप्लाइड बाई एल। क्योंकि आप लोगों ने एफ की वैल्यू फाइंड करनी है तो एल दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। सो एफ इज इक्वल्स टू टॉ डिवाइडेड बाई एल। वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे इस इक्वेशन में तो टोटल वैल्यू ऑफ फोर्स वुड बी 300 न्यूटन। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। टू मैसेज 200 ग्राम एंड 50 ग्राम आर हैंगिंग एट पोजीशन 60 सेंटीमीटर एंड 70 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। मैं पहले आप लोगों को फिगर दिखा देता हूँ। ये फिगर आप लोगों की बुक में गिवन है, दैट दो मैसेज हैं M1 और M2, दोनों एक बार लॉन्ग बार जिसकी लेंथ 1 मीटर है, उससे 60 सेंटीमीटर और 70 सेंटीमीटर पे दो मैसेज हैंग हुए हुए हैं। उन दोनों के मैसेज भी गिवन है आपको 200 ग्राम एंड 500 ग्राम। तो साथ साथ डाटा सेक्शन में आप लोग वैल्यूज़ भी लिखते हैं। मैस ऑफ द फर्स्ट ब्लॉक जिसे वो M1 कह रहा है, ये वाला ब्लॉक, इट्स वैल्यू इज़ 50 ग्राम। ग्राम अगेन स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, आपको इसे SI यूनिट यानी कि किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो किसी वैल्यू को ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आप उसे डिवाइडेड बाई 1000 करते हैं। सो इट्स वैल्यू वुड बी 0.05 किलोग्राम। सिमिलरली मैस ऑफ द सेकंड ब्लॉक जो आप लोगों को गिवन है M2 से रिप्रेजेंट हो रहा है, उसकी वैल्यू 200 ग्राम है, किलोग्राम में 0.2 किलोग्राम। मैस ऑफ द थर्ड ब्लॉक M3 जिससे रिप्रेजेंट हो रहा है और उसकी वैल्यू 150 ग्राम है, और अगर किलोग्राम में उसकी बात करें तो इट वुड बी 0.15 किलोग्राम। डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट ब्लॉक फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रॉड, तो ये फर्स्ट ब्लॉक है और इसका सेंटर ऑफ रॉड से कितना डिस्टेंस है, यहाँ से आप देख रहे हैं कि दिस इज 50 सेंटीमीटर और दिस इज 70 सेंटीमीटर। तो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है। अगेन सेंटीमीटर को भी सेम प्रोसीजर पे मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। डिस्टेंस ऑफ सेकेंड ब्लॉक फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रॉड L2, तो ये वाला डिस्टेंस 50 से 60, अगेन दिस इज 10 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करेंगे। व्हाट यू नीड टू फाइंड, आप लोगों ने एक थर्ड मैस जिसकी वैल्यू 150 ग्राम है उसे आप लोगों ने इस साइड पे हैंग करना है। वो आपसे ये पूछ रहा है कि इसे मैं इस सेंटर से कितने डिस्टेंस पे हैंग करूं ताकि ये वाला जो रॉड है वो इन दोनों मैसेज की वजह से बैलेंस हो जाए। तो मैं उसे L3 का नाम देता हूँ। दैट डिस्टेंस ऑफ द थर्ड ब्लॉक फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रॉड दैट इज L3। सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हमें ये पता है दैट समेशन ऑफ टोटल क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। अब कौन कौन से क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस कर रहे थे और कौन कौन से एंटी क्लॉकवाइज, तो मैं दोनों को M1 और M2 ये दोनों क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस कर रहे थे, मींस ये बॉडी को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में रोटेट करवा रहे थे। और एंटी क्लॉकवाइज मींस वो वाला मैस जो आप थर्ड मैस इस साइड पे हैंग करेंगे उससे वो बॉडी को इस डायरेक्शन में रोटेट करवा रहा था। टॉ 1 की वैल्यू F1 मल्टीप्लाइड बाई L1, टॉ 2 की वैल्यू F2 मल्टीप्लाइड बाई L2 एंड टॉ 3 सिमिलरली F3 मल्टीप्लाइड बाई L3। F की वैल्यू मैं सब्सिट्यूट कर रहा हूँ। F इज इक्वल्स टू वेट ऑफ द ब्लॉक एंड इट्स वैल्यू इज mg। सो F1 के लिए M1g, F2 के लिए M2g और F3 के लिए M3g। अगर मैं इस लेफ्ट वाली साइड से g कॉमन ले लूँ और ये M3g दूसरी साइड पे जाके डिवाइड कर दूं तो होगा क्या, मेरे पास g मल्टीप्लाइड बाई M1 मल्टीप्लाइड बाई L1 प्लस M2 मल्टीप्लाइड बाई L2 डिवाइडेड बाई ये M3g जो इस साइड पे L3 से मल्टीप्लाई हो रहा था, ये इधर जाके डिवाइड हो गया। अब ये वाला g और ये वाला g न्यूमरेटर में ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और बाकी इक्वेशन में अगर आप लोग वैल्यू सब्सिट्यूट करें सो टोटल आंसर ऑफ L3 वुड बी 0.2 मीटर। अगर आप इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो इट डिपेंड्स ऑन यू, 20 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा, वरना आप अगर मीटर में भी आंसर लिख देंगे सो इट विल बी कंसिडर्ड एज राइट आंसर। मूविंग टुवर्ड्स लास्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस चैप्टर, अ स्टीयरिंग व्हील ऑफ डायमीटर 2 फीट मीन्स कि आप लोगों के पास एक इस तरह का स्टीयरिंग है और इसका डायमीटर मीन्स इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का डिस्टेंस 2 फीट है, इज रोटेटेड बाई 2 इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेज ऑफ ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन। तो साथ साथ डाटा भी लिखते हैं। डायमीटर ऑफ व्हील दैट इज कैपिटल D और इसकी वैल्यू 2 फीट, फोर्स जो अप्लाई हो रही है दैट इज 10 न्यूटन। यू आर रिक्वायर्ड व्हाट इज द कपल आर्म। कपल आर्म मीन्स कि एक फोर्स से दूसरी फोर्स तक का डिस्टेंस कितना है वो आप लोगों ने कैलकुलेट करना है। आई नो दैट दिस इज कैपिटल L
एंड देन कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ कपल। मोमेंट ऑफ कपल का मतलब है कि टॉर्क ऑफ कपल भी आप लोगों ने कैलकुलेट करना है और कैपिटल स्मॉल टॉ से रिप्रेजेंट होगा। कपल आर्म वुड बी 2 फीट बिकॉज इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस डायमीटर के बराबर होगा एंड इस वैल्यू इन फीट इज गिवन टू अस दैट इज 2 फीट। तो सबसे पहले आप इसे फीट से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। ये बात आप लोगों को याद रखनी है दैट 1 फीट इज 30.5 सेंटीमीटर। तो 2 फीट है तो मैंने 2 से 30.5 सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई कर दिया है। एल वुड बी 61 सेंटीमीटर। अगेन मैं जो वैल्यू यूज़ करूँगा वो मीटर में होगी। डिवाइड करूँगा मैं एल को 61 को 100 से, सो इट वुड बी इन मीटर्स। सो कपल आर्म वुड बी 0.61 मीटर। नेक्स्ट प्रॉब्लम तो आप लोगों को खुद ही समझ आ गई होगी कि टॉर्क आप लोगों ने जो फाइंड करना है कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे। टॉ इज इक्वल्स टू एल मल्टीप्लाइड बाई एफ। एल की वैल्यू भी आप लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है, एफ की वैल्यू भी गिवन है। सो टोटल आंसर ऑफ टॉ वुड बी 6.1 न्यूटन मीटर। That's the end of the chapter number 4. So if you have any query, please do let me know in the comment section. Allah Hafiz.